नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 3800 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में। इसके साथ साथ पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर भी आसार बढ़े हैं। विधि विभाग से राय मांगी गई है। बीपीएससी का मेंस के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है और साथ में एयरफोर्स में बड़ी संख्या में नियुक्ति हो रही है झारखंड के युवाओं के लिए। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी, लेकिन पहले आज खबरों की शुरुआत करेंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर जो मामला फंसा हुआ था अब वह क्लियर होने वाला लगता है, क्योंकि विधि विभाग से राय मांगी गई है। सितंबर 2019 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद रिजल्ट आने के आसार थे, लेकिन रिजल्ट रुका हुआ था। इसे लेकर कई बार आंदोलन किया गया और अंतिम आंदोलन जो मोरहाबादी में दुमका उपचुनाव के ठीक पहले हुआ था, उसमें सरकार ने कमिटमेंट किया था कि आपको 15 नवंबर तक में हम कुछ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। एक बार फिर से स्टूडेंट आंदोलन का मूड बना रहे थे। इसी बीच में सरकार ने आज विधि विभाग से परामर्श मांग लिया। विधि विभाग 1-2 दिनों के अंदर परामर्श दे देगी। विधि विभाग से पूछा गया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कर देने में क्या सोनी कुमारी वाले मामले के बाद कोई असर पड़ेगा। पंचायत सचिव अभ्यर्थी में 2 प्रकार के पद थे। कुछ पद जिला स्तरीय था तो कुछ पद राज्य स्तरीय था। राज्य स्तरीय पद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिला स्तरीय पद में हो सकता है कि सोनी कुमारी के जजमेंट के बाद कोई दिक्कत आई, इसलिए विधि विभाग से परामर्श लिया गया है। यही कारण है कि इतने दिनों से रिजल्ट को रोक करके रखा गया था। अब स्थिति साफ हो रही है। लगभग 4000 के आसपास जो सीट है, इसके लिए नियुक्ति की जानी है। स्टूडेंट परीक्षा लिखने के बाद कई महीने से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और उन्हें अब लगता है कि जल्द ही रिजल्ट निकाल देनी चाहिए। सरकार ने भी कमिटमेंट किया है और विधि विभाग अगर हरी झंडी दे देती है तो रिजल्ट तुरंत ही निकल जाएगी। यानी कि पूरा मामला विधि विभाग के पास जाकर के रुक गया है। विधि विभाग का कहना है कि वो पूरी स्थिति को देख लेगी कि क्या इसका रिजल्ट निकाल देने के बाद में किसी प्रकार का अड़चन फ्यूचर में आ सकता है, नहीं तो फिर वह रिजल्ट के लिए इंतजार करने के लिए बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस पर कोई विशेष निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में एक दूसरा मामला और भी चला गया, जिसमें 2016 का जो शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा था, जो टीजीटी वाला, उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो 25% पद खाली था, उसके 3800 पद पर सीधी भर्ती के लिए अब कह दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ने आदेश दे दिया और कहा है कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये कहा गया है कि जल्द ही जीव विज्ञान, रसायन, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी और भौतिकी, नागरिक शास्त्र विषय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व सीट में से खाली सीटों को भर दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सीट खाली है तो सीधी भर्ती कर देना चाहिए। 29 अगस्त 2019 को जारी किया गया आदेश के आलोक में रिजर्व खाली सीट पर सीधी भर्ती के लिए आवेदक की नियुक्ति के लिए सरकार के आदेश का इंतजार था। अब इंतजार समाप्त हो चुका है, तो ये एक अच्छी खबर है इस लिहाज से। वहीं दूसरी ओर झारखंड में जो लोग सेना में नौकरी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो एयरफोर्स में जाएं, उनके लिए बिहटा में कैंप पटना में लगाया गया है। वो वहां जाकर के आवेदन भी कर सकते हैं और सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये वायुसेना में जो बिहटा केंद्र है, जिसमें 10 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। तो झारखंड के रहने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो वहाँ जा सकते हैं। और इसमें ग्रुप टेक्निकल ट्रेड में एयरमैन के पद पर भर्ती की जा रही है। 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश विषय के साथ 50% नंबर जरूर से होना चाहिए। या अगर किसी ने इंजीनियरिंग या 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो वो भी जा सकते हैं। इसके लिए www.airmainselection.cd
jpsc.in पर आवेदन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी जारी कर दिया गया है और एयरफोर्स में जो लोग चाहते हैं कि नौकरी करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका ये इस समय में आया है, जब स्टूडेंट जो है काफ़ी निराश हैं भारत के नौकरी को लेकर के। वहीं जेपीएससी इस समय में नियमावली बनाने में व्यस्त है और जो नियमावली बनाई जा रही है उसके मुताबिक अब जेपीएससी में जो रिजर्वेशन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है और हिंदी इंग्लिश को क्लियर कट लिखा जा रहा है कि ये क्वालिफाइंग ही नेचर का होगा, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि इस बार नंबर को जोड़ देने के बाद में काफ़ी विवाद हुआ था और रिजल्ट निकल जाने के बाद अभी भी मामला कोर्ट में चल ही रहा है। 326 अभ्यर्थियों को पूछा गया है कि उनको नियम के बारे में क्या जानकारी है, वो इसके बारे में क्या जानते हैं। न्यायालय में कुछ दिनों के अंदर उन्हें प्रस्तुत होने के लिए कहा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वह इस पर क्या निर्देश देना चाहते हैं। आप को हम ये जानकारी दे दें कि जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं को लेकर के सरकार वैकेंसी निकालने वाली है। इसके लिए आप घर में बैठ कर के तैयारी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए 9431156794 नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो लोग घर बैठे हुए तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा जो विनय IAS academy.com के नाम से टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपकी तैयारी चलती रहेगी घर बैठ करके। करेंट इवेंट एटलीस्ट आपको डेली झारखंड का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन का मिलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका लाभ जरूर से लीजिएगा। आप हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, विनय IAS academy को ट्विटर में जाकर के भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपको जानकारी दे दें कि झारखंड की प्रतिदिन का न्यूज़ देखने के लिए और झारखंड की जानकारी के लिए आप जो झारखंड अब तक न्यूज़ चैनल का यूट्यूब चैनल है उसको आप ज्वाइन करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो झारखंड वाली जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रतिदिन उसमें मिलता रहेगा। हमारे साथ आप ऐसे बने रहेंगे। लेकिन इसके पहले बता दें कि बीपीएससी ने अपनी डेट रिलीज कर दी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लगातार परीक्षा लेने के लिए डेट निकालता रहा है और अभी 65वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम है ये 25, 26 और 28 नवंबर को पटना के 10 परीक्षा केंद्र में होगा और एक सिटिंग पर ये एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ इंटरव्यू वाली डेट भी निकाल दी गई है। तो बीपीएससी लगातार परीक्षा का डेट निकाल रहा है। जेपीएससी को भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल थोड़ा सा वक्त लगेगा। जेटेट 2020 की कोई सूचना नहीं आ रही है। 2016 और 2013 में जो लोग जेटेट पास करके बैठे हैं उनके लिए आगे क्या होगा, सरकार अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं ली है। सिर्फ पंचायत सचिव का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चूंकि हो चुका था, इसलिए विधि विभाग से राय मांगी गई है। अगर विधि विभाग ओके कर देती है तो ये रिजल्ट शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा। आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।